नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। और देखिए, जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें जो हमारी स्वास्थ्य शिक्षा है उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और इस वक्त मेरे साथ नरेंद्र शिवाजी पटेल मौजूद हैं कार्यक्रम में। आपको बता दें कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आज हम मध्य प्रदेश के एजुकेशन की बात कर रहे हैं और उसमें मेडिकल साइंस की बात ना हो तो ये कैसे हो सकता है। हालांकि पहले ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग होते थे, चिकित्सा शिक्षा अलग होता था और स्वास्थ्य मंत्रालय एक अलग ऑपरेट करता था। सबसे पहले तो मैं यही जानूंगा कि ये दोनों मर्ज कर दिए गए हैं, इसके पीछे का मोटिव क्या था और इसका फायदा क्या हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से इन दोनों को जब मर्ज किया है तो फायदे ही ज्यादा होंगे जी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने तय किया कि दोनों विभागों को एक करेंगे, क्योंकि दोनों विभाग परस्पर निर्भर हैं। चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से हमको डॉक्टर्स मिलते हैं और डॉक्टरों को पेशेंट की जरूरत होती है, तो पेशेंट स्वास्थ्य विभाग के पास ज्यादा रहते हैं। तो निश्चित रूप से जो परस्पर निर्भरता है उससे लाभ होगा हमको। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, यदि केवल वो प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं तो उनके जो हम कह सकते हैं विशेषज्ञता है, उसका लाभ हमारे जिला चिकित्सालयों में, हमारे अन्य चिकित्सालयों में भी मिलेगा। इस भाव से ही हमने प्रयास किया कि दोनों विभाग एक हो जाएं। दोनों विभाग के एक होने के बाद में हमने एक नया जो प्रयोग मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, जो हमारे जिला चिकित्सालय हैं हम उनको पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। जो दोनों चूंकि विभाग एक साथ है तो ये इस योजना में भी हमको आगे बढ़ना सरल हो रहा है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि दोनों विभागों का एक होने से, चूंकि दोनों विभागों की जो कार्य प्रणाली है उसमें यदि केवल शिक्षा को छोड़ दिया जाए तो अमूमन दोनों का काम लगभग एक सा है। अच्छा, आपने कहा कि पीपीपी मोड पर हम ले जाना चाहते हैं। ये जो मेडिकल कॉलेज हैं इसकी संख्या मुख्यमंत्री ने कहा हम 47 तक ले जाना चाहते हैं जी। ये टारगेट कितना मुश्किल फिलहाल नजर आता है, क्योंकि जो शुरुआत में संख्या बढ़ी वो बहुत धीरे धीरे बढ़ी है, लेकिन अब सीधे इसको ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी तक ले जाना और उसमें प्राइवेट पार्टनर्स को चाहें तो ये कितना मुश्किल और कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। बिल्कुल लोकेश जी, देखिए निश्चित रूप से आज मैं लोक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार जाता हूँ और लगातार डॉक्टरों की कमी हमारे पास आज भी है। और मैं लगातार ये बात भी कहता हूं कि यदि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उन्होंने जो शिक्षा नीति बनाई थी उसमें उनकी खामियां थी। उन्होंने इस बात की चिंता ही नहीं की कि हमारी जनसंख्या जिस दृष्टिकोण से बढ़ रही है, जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसके अनुपात में डॉक्टरों की व्यवस्था करनी है हमको। ये चिंता पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने की नहीं। जो 4-5 महाविद्यालय चलते थे चिकित्सा के वही चलते रहे और लगातार वही बनी रही संख्या। ये तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दूरदर्शितापूर्ण निर्णय किया और दूरदर्शितापूर्ण निर्णय करने के बाद में जिस तरह से तेजी से मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है कि पिछले 10 साल के अंदर इतने मेडिकल कॉलेज बने हैं जितने कि पिछले 60-65 साल में बने थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केवल 10 साल के अंदर उनकी संख्या दुगनी कर दी है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आने वाले समय में डॉक्टरों की कमी भी पूरी होगी और चिकित्सा संस्थानों की जो संख्या आपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कही, अभी हमारे 14-15 के लगभग 14 तो कार्यरत थे, एक और पहले खुल गया था, साथ में भी तीन नए खुल गए हैं। पहले उनमें 50-50 सीट की हमको स्वीकृति मिली थी, अभी 50 सीटों की और वृद्धि हो गई है, तो 300 सीटों की और वृद्धि मध्य प्रदेश में सरकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में हुई है, वृद्धि हुई है और प्राइवेट क्षेत्र में भी लगातार बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है कि अभी प्रारंभ में कम से कम प्रत्येक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक चिकित्सा महाविद्यालय अवश्य हो जाए और आगे चल के माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि प्रत्येक जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय हो। तो उसी दिशा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है और मध्य प्रदेश में भी प्रत्येक
जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय बहुत शीघ्र इसको थोड़ा सर मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि जब हम चिकित्सा शिक्षा की बात करते हैं, अभी तो हमने देखा हाल में कई देशों से बच्चों को वापस लौटना पड़ा, और वो बच्चे वहां पर चिकित्सा शिक्षा इसीलिए लेने जाते हैं क्योंकि वहां थोड़ी सस्ती पड़ जाती है विदेशों में भारत के मुकाबले। जब आप इस चीज को पीपीपी मोड पर लाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो सस्ती शिक्षा मिलेगी या प्राइवेट पार्टनर्स आ जाएंगे? तो कहीं ये ना हो कि एक डॉक्टर बनने में जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और इसीलिए कई बच्चे फिर पार्ट भी नहीं ले पाते उसमें। देखिए, इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कई विद्यार्थी विदेश में जाके पढ़ के आकर डॉक्टर बने हैं, लेकिन इसमें की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही इतने चिकित्सा शिक्षा के संस्थान खुल गए हैं कि बच्चों को यहीं पे आसानी से प्रवेश मिल रहा है, आसानी से सीटें मिल रही हैं। पहले चूंकि सीटें कम थी, कंपटीशन टफ था, इसलिए बच्चे बाहर जा रहे थे। आपने जो प्रश्न किया कि पीपीपी मॉडल से और महंगा हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूं कि शायद उसको समझना चाहता हूं कैसे बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, अभी दो मॉडल है, या तो ये है कि पूरा सरकारी है, या दूसरा पूरा प्राइवेट है। तो जब प्राइवेट संस्थान है जो कि स्वयं के संसाधनों से खड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से उससे महंगी शिक्षा तो हो नहीं सकती। अब जब प्राइवेट और सरकार दोनों मिलके जब काम करेंगे तो मध्यम रास्ता निश्चित रूप से निकलेगा। तो सरकारी से थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन प्राइवेट से निश्चित रूप से कम होगी। ये अच्छी बात है सर कि आप कम से कम उस चीज को स्वीकार करें कि डॉक्टर्स की कमी तो है, और जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं सर, वहां पर जो हमारा मुख्यतः 4-5 डॉक्टर होने चाहिए, एक फिजिशियन होना चाहिए, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने, उनकी भारी कमी है। कहीं कहीं तो एक डॉक्टर भी नहीं है, ऐसी भी खबरें आती रहती हैं। तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हमारे स्ट्रांग हो, उसको लेकर अब कैसे कोशिश करेंगे? और ये डॉक्टर्स आने में तो सर अभी टाइम लगेगा, इनकी पढ़ाई होगी कुछ समय, उसके बाद ये, और खासकर एक चिंता और ये है कि ग्रामीण इलाकों में कैसे आप डॉक्टर्स को भेजेंगे, क्योंकि वो भी एक सवाल रहता है। कई बार खबरें आती हैं कि जो बॉन्ड साइन कराए जाते हैं, डॉक्टर्स उसको भी तोड़ने के लिए तैयार हैं कि हमें ग्रामीण इलाकों में न जाना पड़े। बिल्कुल लोकेश जी, देखिए ये दो तरह की चुनौती है। पहली चुनौती ये है कि डॉक्टरों की संख्या। तो मैंने आपको बताया कि निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार थी, उसकी शिक्षा नीति का दोष है कि हम आज तक भुगत रहे हैं, क्योंकि जिस तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही, उस तेजी से हमारे डॉक्टरों की संख्या बढ़ी नहीं। लेकिन अब निरंतर जो नए चिकित्सा संस्थान बन गए शिक्षा के, उनके माध्यम से लगातार डॉक्टर प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में हमको उपलब्ध हो रहा है। जो आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात की, तो निश्चित रूप से वहां भी आवश्यकता है डॉक्टरों की, लेकिन एक पहली चुनौती थी संख्या की, वो लगभग अब धीरे धीरे करके उसकी पूर्ति हो रही है। लेकिन दूसरी चुनौती अभी भी ये है कि चूंकि जो बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, उनका रुझान स्वाभाविक रूप से शहर की तरफ को होता है, लेकिन उनको यदि हम शहर जैसी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करा देंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर जो डॉक्टर हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में भी रहना पसंद करेंगे। आपने एक कमी की बात की, तो अभी हाल फिलहाल में खबर आई कि 46,000 पद आप स्वास्थ्य विभाग में भरने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका भी सर क्या प्रोसेस है, कहां तक वो चीजें पहुंचेगी? बहुत सारे लोग चाहते हैं उनको जल्द से जल्द रोजगार भी मिल जाए। देखिए, बिल्कुल आपने, बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं कि आपने एक मंत्रिमंडल के हमारे निर्णय की चर्चा की है। हमारे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 46,000 नए पदों का सृजन किया है, जिनमें फार्मासिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी है, एएनएम भी, तमाम जिस तरह की आवश्यकता हॉस्पिटल में स्टाफ की आवश्यकता होती है, उनको हमने 46,000 पदों में समाहित किया है। इसकी प्रोसेस मंत्रिमंडल से आगे निकल चुकी है, मंत्रिमंडल उसमें निर्णय दे चुका है। उसमें जो भी शासन के स्तर पर निर्णय होने थे, वो लगभग सभी विभागों के, वित्त विभाग से वित्त आदि सबसे